ओ भाई, ओ भाई, कल तो छोड़ दे यार। ठीक है, कल तो ठीक है। तुम लोग बोल रहे थे न्यूजीलैंड जीतेगी, न्यूजीलैंड, मैं अकेला मैंने बोला यार इंडिया जीत जाएगी। बट पूरे 2 हफ्ते से क्या चल रहा था, मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा बताना चाहता हूँ। प्रतीक 5 बार इस हफ्ते में आ चुका है वीडियो पे। रैंडमली कोई और मैच का डिस्कशन चल रहा होता है, आके अरे देखना तक न्यूजीलैंड ले लेगी, रोहित की ले लेगी, ये ले लेगी, न्यूजीलैंड आके ये कर देगी, वो कर देगी, ये कर देगी, न्यूजीलैंड ये है चैंपियंस ट्रॉफी फेवरेट्स है। पता नहीं क्या क्या नहीं मैंने सुना भाई इस चैनल पे। भाई 250 के चेज में 45 रन से हार गए, 45 रन से। मतलब मैच में भी कहीं नहीं थे भाई, नो कॉन्टेस्ट। नो कॉन्टेस्ट, पहले 15 ओवर में 45 फॉर 3 पे तुमने इंडिया को रखा हुआ था। उसके बाद कहाँ चले गए तुम? मतलब क्या कर रहा था केन विलियमसन, क्या खेल रहा था? अपने लिए ही खेल रहा था वो तो। कुछ कुछ भी नहीं किया भाई। श्रेयस अय्यर, हम सब में जो ऐड आता है ना, तूफान है मुंह में, तूफान, वो है श्रेयस अय्यर भाई। अगर उस पिच पे उसने 80 स्ट्राइक रेट से भी बैटिंग कर दी ना, तो वो 60 स्ट्राइक रेट वाली पिच थी भाई। उस कभी लूजिंग कॉज में जाती ही नहीं है। इसलिए तो ऑस्ट्रेलिया पूरी रात काली करते हैं उसके प्लानिंग, उसके विकेट की प्लानिंग में डायरी में नोट्स वोट्स लिखते हैं उसके लिए। भाई वो ऐसा गेम चेंजर प्लेयर है श्रेयस अय्यर। भाई मजा आ गया, उसने क्या नॉक खेला है भाई। मतलब यार, इंडिया वेर इन अ बिग ट्रबल, देवर इन अ बिग होल। और शुरू में जो 6 ओवर के बाद, 6 ओवर से 15 ओवर, बहुत कम रन, 10 रन सिर्फ बने हैं। एंड बहुत ही मुश्किल हो रही थी बैटिंग करने में। वेरिएबल बाउंस था, मूवमेंट था, सब कुछ था इस पिच पे। मैट हेनरी ने 5 ले लिया भाई, मैट हेनरी ने जबरदस्त बॉलिंग की। बट श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, अक्षर ने बहुत स्लो स्टार्ट किया। हाँ, थोड़ा उसकी वजह से इंडिया बैकफुट पे चली गई। लेकिन हम्म। उन दोनों की जो पार्टनरशिप थी, एक समय पे, मतलब 15 ओवर 45 के बाद अगले 14 ओवर में 81 रन मारे हैं श्रेयस और अक्षर की पार्टनरशिप ने। रन अ बॉल खेला है, और उसमें सिर्फ 42 रन बाउंड्री से आए। बाकी 40 रन उन्होंने भाग भाग के लिए हैं। एक्सीलेंट रोटेशन ऑफ स्ट्राइक। हम्म। अनफॉर्चुनेटली श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद मोमेंटम फिर से स्विंग हुआ, और इंडिया एक अच्छा फिनिश नहीं कर पाई। फिर भी मैं क्रेडिट देना चाहूंगा कि हाँ, हम हार्दिक पांड्या के परफॉर्मेंस को जरूर क्रिटिसाइज कर रहे थे, फिर भी 45 ऑफ 45, इट इज अ डिसेंट फिनिश। शामी को उसने स्ट्राइक नहीं दिया, वो गलत था। गेम सेंस वहां पे थोड़ा, जैसे श्रेयांश भाई बोल रहे थे, वो नहीं था। बट स्टिल इंडिया फिनिश्ड ओके। बट चक्रव्यूह जो रचा गया, चक्रव्यूह, वो था वरुण चक्रवर्ती, जिसकी मिस्ट्री को प्रोटेक्ट करके रखा गया था, छुपा के रखा गया था। अरे नहीं चाहिए था मिनोज के अगेंस्ट, उसकी मिस्ट्री नहीं चाहिए थी मिनोज के अगेंस्ट, आज चाहिए थी उसकी मिस्ट्री। और भाई क्या बॉलिंग किया बंदे ने, मैच इधर से उधर फेंक के दे दिया। स्पिनर्स को रोटेट नहीं कर पाए। 20 कितने, 40 ओवर में मुझे नहीं लगता कि 100 रन भी बने हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट। मिडिल ओवर्स में एक खराब प्रदर्शन न्यूजीलैंड का। सिर्फ हम्म। 120 रन आप बना रहे हो, कोई भी मैच आप नहीं जीत सकते। सॉरी न्यूजीलैंड, यू वेर नहीं ओवर नहीं, हाइप। रन्स का प्रॉब्लम नहीं था। लास्ट 10 ओवर में 85 चाहिए थे, विकेट से 9 नहीं बचे थे। प्रॉब्लम वो था और क्योंकि ये जबकि आप टॉस जीते हो, आपको फील्डिंग कर रही है दुबई, चेसिंग ग्राउंड है, इस सब के बावजूद मतलब आप इतनी बुरी तरह, मतलब इतनी बुरी डिफीट खाए हो। और आपको लोग क्या क्या बोल रहे थे, टूर्नामेंट फेवरेट्स, और ठीक है आपका कॉम्बिनेशन बहुत सेटल्ड है, बहुत बैलेंस टीम है। बट व्हेन इट कम्स टू प्रेशर, यू नीड समवन लाइक ट्रेविस हेड और एन एग्रेसिव ओपनर जो चेस का प्रेशर डिफ्यूज कर सके। हम्म। जब तुम वो एग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू विल बी बीटन बाई टीम्स लाइक इंडिया। Definitely, they were given a sounding defeat today. Yes, Pratik and Sharfil. या इंडिया अनबिलीवेबल मैन। आई थिंक लास्ट 12 साल में शायद 12 आईसीसी टूर्नामेंट्स हुए होंगे टोटल, और उसमें इंडिया ने 3 ग्रुप स्टेज मैच हारे हैं बस। तो दैट शोज इंडियाज डोमिनेंस। कंप्लीटली फ्लैमॉक्स्ड। मैं आई डेंट एक्सपेक्ट वन साइडेड डिफीट विल बी हैंडेड टू न्यूजीलैंड। एंड केन विलियमसन सच अ गुड ऑपरेटर इन सच चेजेस, मतलब उसकी मास्टरी है ऐसा 250 का चेज अपनी टीम को पहुंचाना। स्टंपिंग होके आउट हो रहा है, लाइक अनबिलीवेबल। 51 ऑफ 77। समझ में आ रहा है कि भाई थोड़ा स्ट्रगल है। डैरिल मिचेल ने वैसे भी पूरा इनिंग्स का नहीं, मोमेंटम खराब कर इनफैक्ट दिया। इनफैक्ट प्रतीक, इनफैक्ट अय्यर का भी 50-75 बॉल। लेकिन हाँ, मेरा पॉइंट वही है श्रेयांश भाई, 51 और 77 के बाद ही स्टिल फिनिश्ड ऑन 81 ऑफ 120, मतलब 50 के बाद भी सेम स्ट्राइक रेट पे खेलता रहा वो मिड 60s के। सो वेरी पैथेटिक परफॉर्मेंस, लाइक गियर चेंज नहीं कर पाए केन विलियमसन।
या वरुण चक्रवर्ती शिखर, मैं वही सोच रहा था फर्स्ट मैच में क्यों नहीं खेला, बट आई थिंक गौती वांटेड टू हाइड हिम, सो आई एग्री विद यू, व्हाट अ परफॉर्मर ही इज। शिखर का थोड़ा इंटरनेट इश्यूज, बट श्रेयांश भाई नहीं आप बहुत ही। अपने थॉट्स बताइए। नहीं मतलब मैंने शिखर को फोन किया था एक्चुअली में सुबह, जब 50 पे 3 हो गए थे। और मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, हमने जो कल डिस्कस किया था वो सच होता हुआ लग रहा है। और मैट हेनरी 2 विकेट ले गया था, फिलिप्स ने ऐसा कैच लिया था, और सब कुछ वैसे ही जा रहा था। और उस टाइम फिर अय्यर और अक्षर ने बेहतरीन पार्टनरशिप करी। मतलब अक्षर इन मतलब इन लास्ट 1 ईयर और सो, इफ यू लुक एट एनी इंपॉर्टेंट क्रंच सिचुएशन, अक्षर हैज डिलीवर्ड फॉर इंडिया। बीट इंडिया पाकिस्तान का जो T20 मैच था, उसमें वो एक ओवर देख लो जिसमें उसने 2 ही रन दिए थे और जिससे पूरा मोमेंटम चेंज हुआ था। आज भी जबरदस्त बैटिंग करी, राइट टाइम पे एक्सेलरेट करता। अनफॉर्चुनेट टाइम पे वो हमेशा आउट हो जाता है, वो एक अलग कहानी है। बट एक प्लेटफॉर्म सेट करके जाता है। और फिर बॉलिंग भी उसकी आप देखो, 10 ओवर में 32 रन, मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर इंडिया का अक्षर। हम्म। और फिर शुरू में लास्ट में हार्दिक ने अच्छा किया, थोड़े सिंगल विंगल्स नहीं लिए, वो थोड़ा सा था। बट मेरे को तब भी लग रहा था कि न्यूजीलैंड बना लेगी, क्योंकि 249 कोई बहुत ज्यादा नहीं था। एंड फिर जब स्टार्ट हुआ और इंडिया से मिसफील्ड हो रही थी, कैच वैच छूट रहे थे, तो लग नहीं रहा था। बट आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड इन यूएस, और वो बोल रहा था भाई देखना इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि बॉल बहुत घूम रही है और न्यूजीलैंड वालों से नहीं पड़ पा रही है। इनफैक्ट उसने $1 की शर्त भी लगाई थी कि इंडिया जीतेगी, और मैंने कहा था न्यूजीलैंड जीतेगा। काश मैंने भी तो प्रतीक से लगा ली होती, बट बट वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, जबरदस्त। मतलब अक्षर पटेल की इकोनॉमी बहुत जबरदस्त है। 7वें ओवर में बॉलिंग करने आ गया था बंदा, और 7 ओवर का स्पेल किया उसने वहां पर, और बिल्कुल बांध के रख दिया। और फिर वरुण आके विकेट्स लेता रहा। मतलब वो बहुत ही जबरदस्त। और मेरे को वही चीज जो हम हमेशा इंडिया के लिए बोलते हैं ना कि केएल राहुल में इंटेंट नहीं है, वो आज मुझे न्यूजीलैंड की बैटिंग में भी लगा कि अगर केन विलियमसन रॉक की तरह खड़ा है ना, तो किसी और ने इंटेंट नहीं। मतलब मेरे हिसाब से प्रतीक का फेवरेट जो प्लेयर है ना, डेरिल मिचेल, जिसकी प्रतीक गुणगान गाता रहता है, राम गाथा गाता रहता है, वो आदमी इतना बड़ा खराब प्लेयर है ना, वो ही मरवाता है। ये प्रतीक जिस आदमी की राम गाथा गाता है ना, वो बिल्कुल देश निकाला करने जैसा व्यक्ति है। बहुत सही बोला श्रेयांश भाई ने, बहुत सही बोला है श्रेयांश भाई, सुन के मजा आ गया, दिल को खुशी मिल गई है आपने जो बोला है ना। और श्रेयांश मैं तो भाई आज ने ये काला ड्रेस, ट्रेन में ट्रेवल करते हुए भी सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया शायद, ताकि वो डेरिल मिचेल वाला बर्न दे दे मुझे एक। भाई यार काला नहीं ड्रेस पहना हूं, न्यूजीलैंड की नहीं, क्योंकि काली प्रतीक नाच। प्रतीक प्रतीक कल भी बात हुई थी ना, तो तुमने क्या कहा था कि डेरिल मिचेल इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पेन इन मैंने न्यूजीलैंड प्रीव्यू में बैटिंग कहा था लाइनअप, और ही ये वो। हैज टू कम बैक टू द साइड, और शिखर ने ब्लेटेंटली कहा था कि आई थिंक ही डजंट नीड टू डिस्टर्ब द बैलेंस, करंट बैलेंस। हम्म। नहीं, और उसी ने बर्बाद किया ना। मतलब क्या खेला भाई, वो वन 17 ऑफ रन 13 था मतलब। यार, तो क्रिमिनल। 1 ऑफ 13 स्टार्ट किए कर रहे वरुण, और मतलब कि जब उन्होंने बॉलिंग शुरू की वरुण और अक्षर ने, तो 9 ओवर में 24 रन दिए थे उन्होंने। वो 9 ओवर का फेज, मतलब कि तुम एक सोचो, 10 ओवर के फेज में तुम 24 रन निकाल रहे हो, तो और तुम्हारा उसको मैच पता है वहीं पे केन विलियमसन इज द डेजिग्नेटेड एंकर, तो वो क्यों एंकर बन रहा था? बहुत ही खराब मतलब खेल था, मतलब बिल्कुल ही सेंसलेस। ठीक है, तुम्हारा रचिन रविंद्रा को तुमने एज एन ओपनर प्रमोट कर दिया, ही गॉट आउट अर्ली। उसके बाद तुम्हें वरुण को तुम रीड नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि साफ साफ दिख रहा है कि तुम वरुण को रीड नहीं कर पा रहे थे। तो ठीक है, विल यंग वाज स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट सम सिंगल्स, और बट ये तो यार एकदम स्वीप रिवर्स स्वीप यार, तुम अगर स्वीप रिवर्स स्वीप कर रहे हो, यू आर प्लेइंग अ रिस्की शॉट, यू आर टेकिंग हाई रिस्क, तो एटलीस्ट ऊपर तो मारो या कुछ तो करो। तुम स्वीप मार रहे हो डॉट बॉल, मतलब चार उसने रिवर्स स्वीप ट्राई किया है, चारों डायरेक्टली फील्डर के पास, डैरिल मिचेल ने। मतलब यार ये किस तरह की बैटिंग तुम कर रहे हो? अगर तुम हाई रिस्क शॉट खेल रहे हो, तुम्हें वरुण चक्रवर्ती को समझ नहीं आ रहा है, तुम डिफेंस नहीं करना चाहते हो। और उसके बाद यार न्यूजीलैंड, मतलब ब्रेसवेल, ही इज नॉट आउट, मतलब ब्रेसवेल नॉट आउट है यार, तो रिव्यू करना, तो स्लेजिंग में लगा हुआ है वरुण चक्रवर्ती के साथ। भाई रिव्यू कर, नॉट आउट है भाई तू। मतलब यार न्यूजीलैंड में ब्रेसवेल का नॉट बहुत डिसअपॉइंटिंग था। इन द एंड हेड फिलिप्स स्पेस। का भी, फिलिप्स लाइक अगर 35वें ओवर में आ रहा है तो फिर ही हैज टू प्ले थोड़ा सेंसिबली, मतलब या तो 40 ओवर्स के बाद अगर सिर्फ हिटिंग करना है तो हाँ, नहीं मतलब ये पिच पे तो वरुण वाज जस्ट टू गुड, मतलब वही बात है कि शुरू में ही डिफ्यूज कर देना चाहिए था। अगर आपको 10 ओवर में 80
70-80 का स्टार्ट मिल जाता, यू कुड हैव इजीली क्रूज्ड थ्रू डिफेंस करके आप निकाल सकते थे। आई बट एग्री विद आपने प्रेशर ऑस्ट्रेलियाज को, मेथड, जैसे वो चेस करते हैं ना, ऑल गन्स ब्लेजिंग भाई आते हैं। भाई ऑस्ट्रेलिया के हर मेथड से अभी तू एग्री करने वाले है, तू धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया का फैन, मैं तुझे कन्वर्ट करूंगा आर ऑस्ट्रेलिया यू के नर्वस फैन में। शिखर, इंडिया इज फेसिंग ऑस्ट्रेलिया इन द सेमीज फॉर हुम? फॉर इंडिया? No, actually, I think it's better to face Australia in semi-final. देख, to be honest, मैं बताऊं तो ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में इंडिया ने 2 बार हराया है, 2007 हरा है T20 वर्ल्ड कप, काफी बार। 2011 में और मतलब क्वार्टर फाइनल में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नायरोबी का अगर तू याद कर, वहां भी सेमीफाइनल में युवराज सिंह ने हराया था। तो ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया जा सकता है, फाइनल में दे बिकम, व्हेन द प्रेशर कम्स ना, दे बिकम अ वेरी डेंजरस टीम। तो मुझे लगता है कि इट्स गुड दैट वी आर फेसिंग, और मैथ्यू शॉट बाहर हो गया, जो बंदा उनके कॉम्बिनेशन को बहुत परफेक्टली कंप्लीट कर रहा था, एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन दे रहा था, वो बंदा अब बाहर है। ठीक है, प्लस मतलब कि वो लोग ने दुबई में खेला नहीं है, ऑल्दो मैं मानता हूं कि उनकी बॉलिंग अटैक वेल सूटेड टू दुबई है, बिकॉज ऑल द बॉलर्स नो कटर्स, सब लोग मतलब डॉर्शियस में नॉट नो, बट आई मीन जॉनसन आज से और तो बेटर फाइट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से, लाइक जो आज न्यूजीलैंड ने गेम खेला है बहुत भाई बेकार है। बहुत कर, भाई मुझे समझ नहीं आया कि मतलब कार्तिक आया, फिर तू आया, फिर वो क्षितिज आया, फिर अभिनव आया, मतलब कि सब लोग बोल रहे थे, हमारे ग्रुप में काफी चर्चा चल रही थी कि भाई न्यूजीलैंड आर अनबीटेबल, और इवन श्रेयस भाई ने न्यूजीलैंड, लास्ट वीडियो में कहा था टूर्नामेंट हाँ फेवरेट। श्रेयांश में हमारा कल का प्रीव्यू में मैंने बस रेजिस्टेंस दिया था, मैंने बोला था यार ऐसा क्या है। मैं मानता हूं देख सैंटनर है अच्छा, बट यार ही कैन बी प्लेड आउट, देख आज वही किया श्रेयस अय्यर ने कि सैंटनर को सिर्फ रोटेट किया, ही डिडंट टेक एनी रिस्क वर्सेस सैंटनर, बट ही प्लेड हिम आउट ब्रिलियंटली, उसके मतलब कितने 10 ओवर में 40 41 45 फॉर रन 1। उसने, हाँ 41 रन उसने प्ले आउट, एक ही विकेट ले पाया, वो भी लास्ट में उसको एक विकेट मिल गया एक्चुअली, जो कि उसको केएल ने दे दिया, मतलब केएल को आउट कर लिया उसने। या प्लेइंग तो आउट वाज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, तो वो पार्ट इंडिया का थोड़ा डाउन भी हुआ वहां से, बट शुरू में उन्होंने सैंडनर को बहुत अच्छे, इनफैक्ट दे वर वेटिंग फॉर सैंडनर, वो ये आएगा तो सिंगल्स, क्योंकि हेनरी और उर्क पे तो ये सिंगल ही नहीं ले पा रहे थे शुरू में। तो भाई वो जैसे ही आया सैंटनर, तो इनके तो खुल गए थोड़े सिंगल्स के ऑप्शन, और या बहुत अच्छा खेला यार श्रेयस अय्यर, मानना पड़ेगा, मतलब कि आई मीन मैं न्यूजीलैंड, कंसिस्टेंसी मान गया श्रेयस अय्यर की, पहले बस यही कमी थी उसके गेम में कि वो अपना विकेट देके जाता था, बट जो कंसिस्टेंसी उसने डेवलप की है, इट इज अमेजिंग, लाइक मैंने टच। मैंने इस चैनल पे बहुत पहले बोला था प्रतीक, कि फर्स्ट बैटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर श्रेयस अय्यर है, अगर तुम्हें ओवर पार टोटल स्कोर करना है फर्स्ट इनिंग्स में, भाई कितने हार्डली कोई मैच उसके लूजिंग कॉज पे जाते हैं। और दूसरी बात, न्यूजीलैंड उसका फेवरेट ओपोनेंट, मुझे वर्ल्ड याद है कप बहुत सेमीफाइनल यंग था जब उसका, न्यूजीलैंड गया था, वहां पे भी बहुत अच्छा नॉक खेला था, फर्स्ट टूर उसका जो था, हाँ 90 ओडीआई मारा में था। न्यूजीलैंड में 100 मारा, टेस्ट डेब्यू वर्सेस न्यूजीलैंड 100, टेस्ट डेब्यू, उसके बाद बेचारे का टेस्ट करियर टेक ऑफ नहीं हो पाया, बट टेस्ट डेब्यू वर्सेस न्यूजीलैंड में 100 था। अभी तो उसी टीम से तुम 3-0 हार रहे हो, अजाज वजाज पटेल से मुंबई में तुम ऑल आउट हो जा रहे हो, उसी अब को उसने श्रेयस मारा अय्यर को था। मौका नहीं मिला, हाँ टेस्ट में तो उसको मौका मिलना बंद हो गया। हाँ तो ही हैज दैट नैक ऑफ प्लेइंग वर्सेस न्यूजीलैंड, उसने मतलब कि डिलीवर किया है इस टीम को के अगेंस्ट, वो जानता है कैसे खेलना है। कल मैंने प्रीव्यू में साफ साफ बोला था कि श्रेयस अय्यर लाइक्स न्यूजीलैंड, ठीक है, ये भी चीज मैंने बोला था, आज मैंने उसको ड्रीम इलेवन का कैप्टन भी बनाया। आई थिंक वाह। मनीषा ने भी मेरा प्रीव्यू सुन के कैप्टन उसको बनाया, क्योंकि मैंने कल प्रीव्यू में भी बोला था कि श्रेयस अय्यर लाइक्स न्यूजीलैंड, और बैटिंग फर्स्ट में ही इज योर की बैट्समैन ऑलवेज। तू देख इंडिया ने जो भी मैचेस वर्ल्ड कप में भी बैटिंग फर्स्ट करके जीते थे, इंग्लैंड के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, हर मैच में श्रेयस अय्यर का कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट विदाउट हिम आवर बैटिंग ऑर्डर इज अ टेंटेटिव एंड केजी एंड कॉशियस अप्रोच वाली बैटिंग I लाइनअप है। mean, today one big match and we were 30 for 3. Shikhar, that was concerning. Top order थर्टी का फॉर थ्री एंड आफ्टर दैट अक्सर, ठीक है अक्सर ने मेकअप किया है प्रतीक, बट ही वाज 5 ऑफ 25 एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, इट वाज वेरी बैक फुटेड, इंडिया वाज पुश्ड डाउन, मतलब कि 5 ऑफ 25 अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो अक्सर, ऑल्दो ही प्लेड सम आउटरीचेस, बस एक ओवर आया विल और उर्की का। और सबसे मस्त बात क्या है पता है प्रतीक श्रेयस अय्यर के बारे में, उसने ये जो न्यूज फैली है ना कि भाई मैं शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट वीक हूं, मैं शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट वीक हूं, ये तो भाई सबसे मस्त ट्रिक है उसका। वो कुछ नहीं करता है, पता है वो क्या करता है, वो मैं खड़े होकर दिखाता हूँ उसका क्या करता है वो ऐसे बैक, वो भाई बैकफुट पे आराम से खड़ा रहता है, ठीक है बैकफुट पे आराम से खड़ा रहता है, उसको पता है ये लोग शॉर्ट बॉल डालेंगे, क्योंकि 100%। न्यूज फैल गई है कि शॉर्ट बॉल करो, वो आता है भाई सारे हुक करते हैं। हाँ वो आउट भी उसी पे हुआ, मैं मानता हूँ कि वो उसी पे आउट हुआ, बट पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही गेट्स द रिलीज शॉट,
अब कमजोरी कॉम्पैक्ट नहीं है, शॉट था। पहले एक टाइम पे थी, डेफिनेटली थी, और अब नहीं रहे, बट हम्म, यार तो मुझे लाइक तो वो बहुत बहुत। टॉप नॉक यार। एंड इंडिया का कॉन्फिडेंस मानना पड़ेगा शिखर, आई थिंक जब 34-3 हुआ था, कोच ने मैसेज दिया हुआ कि 250 बनाने हैं, बस आराम से खेलो, 250 ही बनाने हैं, लाइक उनको ऐसा नहीं था कि हम्म, 270 280 का ट्राई करे। दे वर वेरी सिक्योर्ड इन देयर हम्म, माइंड्स की 250 इज आर पार, हमारी नहीं बॉलिंग है नहीं। इतनी कि 250 हम्म, में कर लेंगे। नहीं अनफॉर्चुनेटली हम 250 पे रुक गए प्रतीक, वैसे तो 280 भी जा सकती थी अगर श्रेयस अय्यर खेलता रहता। तो मैं बोल रहा हूँ ना 280 भी जा सकती 10 थी ही रन बट शॉर्ट थे 260 में भी, या बट बहुत विकेट्स गिर गए, मतलब केएल राहुल का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ गया वहां पे, क्योंकि उसने स्ट्राइक अच्छा रोटेट किया बट दैट ही गॉट आउट एट अ रॉन्ग टाइम, उसने आज वो तो अच्छा बात स्ट्राइक कर चुके रोटेट। हैं, जिस नंबर पे वो आ रहा है वहां पे आपको 110 स्ट्राइक रेट वाला प्लेयर चाहिए, अब ही इज 80 स्ट्राइक रेट हाँ वाला भाई, प्लेयर। वही बात है, वो थोड़ा उस पोजीशन के लिए मिसफिट हो रहा है नंबर 6 के लिए। और फिर भी उसने स्ट्राइक रोटेशन आज अच्छी की, एक दो रिलीज शॉट भी मारे, बट वही तो ही नीडेड टू कैरी ऑन बिकॉज आई मीन ऑब्वियसली अक्षर शामी कैन पे ट्रस्ट नहीं इज अ करते। बेटर हिटर, बट से उसको अर्ली भेज रहे हैं, दैट मींस दे आर ट्रस्टिंग हिम मोर देन केएल राहुल, तो देन केएल राहुल की जगह ऋषभ पंत क्यों नहीं ट्राई हुआ, स्पेशली आज डेड रबर में। और और Yeah. सबसे शॉकिंग तो ये लगा यार, शामी को ये लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं हिटिंग करने के लिए, भाई इज अ गुड हिटर। मतलब पांड्या हम्म। ने तो उसको स्ट्राइक ही नहीं दिया बिल्कुल। ये तो पांड्या ने अगर आपकी बैट 7 डाउन पे ही आपकी बैटिंग, मतलब आप बोल रहे हो कि हमारी बैटिंग खत्म है 7 डाउन पे, तो मतलब दैट्स और बहुत अनफॉर्चुनेट सारे लग रहा टूज है। मिस करे, एटलीस्ट 255 पहुंच जाते थे अगर वो टूज मिस नहीं करते तो। हम्म। तो फिनिशिंग तो नहीं इतना ठीक अच्छा है। नहीं था, पांड्या ने सिर्फ एक ओवर में थोड़ा ग्लिम्स दिखाया, दो तीन जो दो चौके और एक बड़ा हम्म। सिक्स मारा था, उसके अलावा तो ही हाँ वाज। वो उसमें गलती की थी जेमिसन ने कि उसको स्लोअर बॉल डाला था। आई थिंक मैट हेनरी बॉल्ड सुपर्बली। आई थिंक बहुत लोग मैट हेनरी के बारे में अब बात नहीं करेंगे क्योंकि फाइफर उसका लूजिंग कॉज में एक फाइफर आ गया उसका, बट ही वाज ब्रिलियंट टू, मतलब उसने ही वाज पांड्या को ब्रिलियंट इन बहुत नेट अच्छा आल्सो, या ही मेड इट तंग सो किया डिफिकल्ट। शॉर्ट बॉल से, और बहुत देख पांड्या ने भी अच्छी बॉलिंग की, फिर मतलब कि विद द न्यू बॉल ही वाज गिवन दैट रिस्पांसिबिलिटी, लेकिन लकीली 4 ही ओवर करने पड़े अगेन। हाँ, पांड्या का लक अच्छे रहते हैं, ज्यादा ओवर्स उससे कभी करवाते नहीं है, एक लास्ट मैच में 8 ओवर करवा दिए थे। मुझे लगा था बट आज मैं 8 कराएंगे क्योंकि दो ही पेसर से, बट बच गया, वो स्पिन इतना हाँ अच्छा चल रहा था। भाई, आज तो 40 ओवर स्पिन बट स्पिन करवा बोल्ड दिया कॉल मैंने। यार, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया सिर्फ 1.5 पेसर के साथ खेलेगा, बोल्ड कॉल। एंड दिस इज हम्म। माइट बी अ गुड टेम्पलेट नाउ फॉर द सेमीज एंड भाई फाइनल्स। मैं तो सोच रहा हूँ अब तो वरुण को खेलना ही चाहिए सेमीफाइनल एंड फाइनल, मतलब कि भाई अभी लास्ट दो नॉट मैच आउट में दो टीम्स। फाइवर्स ना, दो बैक टू बैक फाइवर्स, राइट? हाँ या हाँ, आई थिंक फाइफर ही था क्या, ओडीआई डेब्यू में भी लास्ट ओडीआई फाइफर में था ही था, उसका। लास्ट ओडीआई में ही था। हाँ तो वो उसका ओडीआई डेब्यू ही था, वो तो उसका पहले ही नहीं नहीं ओडीआई नहीं, खेला था ही उसने, एक प्लेड ही ऑल ओडीआई 3 खेला। मैचेस ना, उसमें 10 विकेट सीरीज में लिए थे नहीं उसने। नहीं, नहीं नहीं, एक ही ओडीआई खेला, उसके बाद ओ उसको टी काफ ट्वेंटी के। फाइव पर था, T25 पर था, वी हाँ लॉस्ट टी अनफॉर्चुनेटली, या द हाँ टी मैच। ट्वेंटी फाइव पर था, T25 पर था। ओडीआई में ओडीआई नहीं में था, उस फर्स्ट ओडीआई फाइव। में उसका सेकंड मैच था, जो उसका सेकंड हाँ, मैच था, डेब्यू किया उसने एक मैच इंग्लैंड के वजह मतलब उसका पूरा प्रोटेक्शन चल रहा है उसके मिनिस्ट्री का, विच इज अ गुड मूव। और ऑस्ट्रेलिया भी अभी देखना क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया अभी पूरा बैठ के वीडियो एनालिसिस में ही चला जाएगा उनका 2 दिन, वरुण को वीडियो भाई उनकी एनालिसिस। फट गई होगी बार उनका आज स्पेल देख के, लाइक सीरियसली वो पूरा यही करने वाले हैं। फट तो गई होगी, और पूरा 2 दिन उनका वही वीडियो एनालिसिस में जाएगा कि इसको क्या है, सीधा सीधा बॉल आ रहा है उसका, वही वो लेग लेग स्पिनर ही डाल रहे हैं वो, बस गूगली वाला लेग स्पिन है और थोड़ा सा टर्न होता है, बट यू डोंट नो, मतलब वही अजंता मेंडिस वाला काम है ये। तो भाई है तो, लेकिन वरुण ने कमबैक कर दिया भाई, इसी ग्राउंड पे उसको दबा दिया गया था, दफना दिया गया था T20 वर्ल्ड कप के बाद, तो व्हाट अ री इमर्जेंस भाई मतलब। एक अनपॉपुलर ओपिनियन, बट आज जडेजा फिनिश नहीं कर पाया अच्छा, और जडेजा को ऑस्ट्रेलिया अच्छा खेलती है, बहुत टाइम से उसको देख रही है, स्मिथ ये लोग, मैक्सवेल ये लोग जडेजा को अच्छा खेलते हैं, तो एक अनपॉपुलर ओपिनियन ये है कि आप सडनली वॉशी को भेज दो वरुण के साथ। नहीं आई थिंक दैट इज फॉर, मेरे लिए वो कुलदीप है वो बॉलर प्रतीक, बिकॉज आज कुलदीप ने विकेट जरूर लिए हैं बट वो वॉशी जो में फ्लो, बैटिंग कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, इसके लिए मैंने बोला था, बट हाँ, हाँ कुलदीप। वो जो फ्लो दे दिया ना कुलदीप ने, रन्स का बहुत इजी फ्लो दे दिया उसने, तो वहां पे वो प्रेशर थोड़ा डिसॉल्व हो गया था जो इनिशियली अक्सर और वरुण ने बनाया था। वो जडेजा ने दे प्रेशर दिया, थोड़ा, मीन जडेजा ने दिया नहीं नहीं, कुलदीप ने दे दिया रन्स, कुलदीप ने बहुत आज। रन्स दे दिया आज। अरे हाँ हाँ, चारों कुलदीप ने, खेल रहे थे, हाँ कुलदीप ने आज। आज 4 स्पिनर खेल रहे थे भाई, कुलदीप भाई 6 रन मैं की बोल रहा हूँ। इकोनॉमी पे गया है, यस करेक्ट, हाँ। हाँ कुलदीप ने बहुत रन दिया, मैं तो देख रहा था बैठ के ना, मतलब प्रेशर जो बना था, दैट सडनली गॉट रिलीज्ड विद दैट, स्पेशली विलियमसन एंड लेथम का पार्टनरशिप, इफ यू सी दैट इज 38 इन 39 बॉल्स, ऐसा कुछ पार्टनरशिप हुआ है।
सो उससे मैं दैट्स इवन बहुत बेटर इजीली बिकॉज मैच अगर कर। पांडे को कॉन्फिडेंस नहीं है शामी को स्ट्राइक देने में, देन एक और बैटर बढ़ जाएगा वॉशी के नाम पे कुलदीप की जगह। हाँ बट मुझे लगता है कि यार आप वॉशी को आप नहीं खिला रहे हो अभी तक, तो क्यों सडनली लाऊं? मैं तो बोलता हूँ अभी बिकॉज भी इट विल बी टू अर्शदीप हॉट खेले। फॉर ऑस्ट्रेलिया टू हैंडल, दो दो थोड़ा मिस्ट्रिकल स्पिनर्स हो जाएंगे, बिकॉज वॉशी हम्म। का भी थोड़ा डिफिकल्ट है पिक करना। हाँ वो तो है, और लेफ्ट हैंडर्स भी हैं उस टीम में, जैसे ट्रेविस लेफ्ट हेड तो हैंडर्स सबसे हैं, बड़ा लेफ्ट हैंडर। कैरी बट है। मुझे लगता है अर्शदीप को लाओ यार, मुझे तो अभी भी मैं बोलूंगा यार अर्शदीप शुड बी गिवन अ गो। अर्शदीप तो वैसे भी आना चाहिए, मतलब शामी बैक टू बैक खेलेगा क्या वो भी देखना पड़ेगा, बट बट ही वरुण ने आज जो ही डिड बोल। चक्रव्यूह रचा है ना, मतलब भाई आप हेड को फंसाओ इस चक्रव्यूह में। मतलब यार बहुत अच्छा चक्रव्यूह उसने रचा आज, कोई किसी को कुछ समझ नहीं आया, कोई रीड नहीं कर 42 पा रहा फॉर था। 5। मतलब तू सोच कि बैट्समैन का ऐसा हालत हो गया है कि दे आर कंफर्टेबल स्वीपिंग और रिवर्स स्वीपिंग rather देन डिफेंडिंग। और मतलब यार सेंटर तो नहीं। ऐसा आया था मैं मैच फिनिश करूंगा, जो उसको बॉल डाला भाई स्टंप उखाड़ दिया उसका। नहीं नहीं, मतलब तू सोच ना, उनको लग रहा है कि रिवर्स स्वीप इज अ सेफर शॉट देन हाँ, एक्चुअल लेथम डिफेंस, लेथम क्योंकि जैसे फंसा था लेथम या। हाँ लेथम भी वैसे ही फंसा। और कमेंटेटर उस टाइम बड़ा बोला था ही इज आवर बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन करके, वो इतना गंदा आउट हुआ। लेथम तो उल्टे बैट से रिवर्स स्वीप कर रहा है भाई, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो उल्टे बैट से रिवर्स क्या था स्वीप कर वो। रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा था। मतलब यार देख यार, न्यूजीलैंड इज अ गुड साइड, बट इनको अभी प्रेशर कुकर क्रिकेट खेलना जो एक होता है ना, ये एक स्किल होता है, प्रेशर कुकर क्रिकेट कैसे खेले। ये चीज इनको करना पड़ेगा। अभी साउथ अफ्रीका को हम देख, लाहौर है प्रतीक, मैं तुझे बोल रहा हूँ लाहौर है, क्लासन है, फ्लैट पिच है, और हम्म। अगर ड्यू है तो न्यूजीलैंड तो देख रहे हैं ना तू कैसे मतलब यार ठीक है फिलिप्स है, मैं मानता हूँ फिलिप्स है, मैं मानता हूँ सैंटनर है, विलियमसन है, बहुत मतलब है। बट हाँ, यार उस तरफ का फायर पावर भी है, नहीं अगर पर उनका रायन पाकिस्तान में रिकल्टन। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है ना, वहां पे उनको बहुत सक्सेस मिला है। और दूसरा मैं शिखर आज ये सोच रहा था कि एक साइन पता है वैसे लास्ट मैच में भी दिखा था कि न्यूजीलैंड में कमी है, वो बांग्लादेश वाले मैच में जब 3 विकेट्स हम्म अर्ली गिर गए थे, पर हुआ क्या वहां बहुत अच्छा बैटिंग ट्रैक था ना, तो रचिन ने बहुत जल्दी उस होल से निकाल दिया उनको। अगर वहां हम्म पे दुबई में वो चेस करना होता ना सेम स्कोर बांग्लादेश के अगेंस्ट भी, तो ये हम्म। लोग थोड़ा स्ट्रगल करते। और बाकी तो मैं हाँ अपने ये डिफेंस तो में है। कहना चाहूंगा कि मैंने जो न्यूजीलैंड में प्रेडिक्ट की थी वो हम्म। विदाउट वरुण इन दी ओपोनेंट की थी, तो आज जीजी ने नहीं नहीं जो भाई, स्ट्रोक खेल दिया, भाई that was मुझे too- आज पता नहीं सुबह से ही लग रहा था कि वरुण आज खेलेगा। लेकिन मुझे देख ये भी लगा था पाकिस्तान और अर्शदीप भी खेलेगा, तो आई एम स्टिल अपसेट फॉर अर्शदीप, बेचारे को एक भी मैच नहीं मिला। हाँ हाँ, एक्चुअली मुझे लग रहा था वही है कि गंभीर ने शायद एसेस बहुत सही किया था, उसने एसेस किया था कि भाई इसकी मिस्ट्री को बचा के रखो। और ऐसा लास्ट कब इंडियन क्रिकेट ने किया था मैं तुझे बता रहा हूँ, धोनी ने किया था एक बार पीयूष चावला के साथ, कॉमनवेल्थ बैंक सीबी सीरीज जो इंडिया जीती थी उसमें। धोनी हाँ ने हाँ, पीयूष अरे वाह। चावला को पूरा टूर्नामेंट नहीं खिलाया, लेकिन 3 फाइनल मतलब 2 फाइनल हुए थे, दोनों फाइनल में उसने पीयूष ये चावला जो को सचिन खिलाया ने था। हंड्रेड्स मारे थे, हाँ हाँ। सचिन ने हंड्रेड्स मारे थे ऑब्वियसली, पीयूष चावला तब उथप्पा खेला ने था। कुछ मारा था 90 उसमें। तो उस प्रवीण कुमार ने एक फाइनल जिताया था उसमें, लास्ट में वो बहुत अच्छी बॉलिंग किया था। तो उसमें एक्चुअली पीयूष चावला, एक्चुअली दैट वाज द लास्ट टाइम व्हेन अ कैप्टन intentionally tried to protect a bowler's mystery. Commonwealth Bank Series 2008, that was the last time. अमेजिंग एग्जांपल। And Piyush Chawla was unleashed in the, मतलब although Piyush Chawla is not a mystery spinner, but still उसका जो गूगली है गूगली जो भी पिक है, करना बहुत मुश्किल था उसका। हाँ उसको पूरा प्रोटेक्ट किया उन्होंने, वो वीडियो एनालिसिस करने ही नहीं दिया। और जब फर्स्ट फाइनल हो गया तो पीयूष चावला ने फर्स्ट फाइनल में 10 ओवर्स 33 का स्पेल डाला था कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज में। एंड उसके बाद एक रात ऑस्ट्रेलिया का वीडियो एनालिसिस में ही चला गया। आज भी ऑस्ट्रेलियन टीम क्या करेगी, वरुण चक्रवर्ती का वीडियो एनालिसिस करेगी, यही सिर्फ 2 रात करेंगे बचे इनका। हैं, यस। सिर्फ 2 रात बचे हैं, और ये वीडियो एनालिसिस में चले जाएंगे। सो ओवरऑल ब्रिलियंट, मतलब कि ये भाई आई स्ट्रेटेजी थिंक बहुत ऑस्ट्रेलिया अच्छा लगा। मैसिव प्रेशर में होगी, बिकॉज अभी रिसेंटली श्रीलंका में उनका 28 for 7 हम्म डिबैकल हुआ था मिडिल ऑर्डर का। और अभी वरुण ने जिस तरह से आज हम्म बॉलिंग किया है, तो मेंटली दे विल बी हम्म डेफिनेटली चैलेंज्ड हम्म आफ्टर दिस स्पेल हम्म। फ्रॉम वरुण। Okay, Karthik is here. Karthik, how are you? And what are your feelings? Obviously, you कार्तिक were लाहौर one में ड्यू of, होगा क्या? नहीं नहीं, कार्तिक, कार्तिक के बारे में मैं दो एक पॉजिटिव पॉइंट बोलना चाहता हूँ, एक नेगेटिव पॉइंट भी बोलूंगा। कार्तिक was one of the first guys in our group who actually advocated for Varun Chakravarti, and his call was absolutely spot on.
Second thing, Karthik also said New Zealand are will win versus India, and that's where he got one wrong. No, I So, didn't say New Zealand. Sorry, I didn't say New Zealand will win versus India. I said New Zealand will win the Champions Trophy. So oh, okay, hold your horses. okay, Yeah, okay. Let's see. Chalo, yeah, that's Karthik, correct. what's your He didn't predict He predicted India today. Lekin another Vishnu. cycle of let's see, Pratik. Another cycle of let's see. But yeah, So, surprisingly, Karthik and Vishnu predicted India today. So they got it wow, I right. nice. predicted India Along with today. me. Oh, I don't remember. Yeah, yeah, Okay, I think so. okay. That's great then. Hmm. तो न्यूजीलैंड वाले सब फंस गए ट्रैप में हमारे ग्रुप वालों ने तो सबको ही कन्विंस कर दिया था आज न्यूजीलैंड को वोट करने वाले आई थिंक मैं बच गया कार्तिक बच गया दो तीन लोग ही बच गए जो न्यूजीलैंड प्रेडिक्ट नहीं किए बिकॉज आवर एंटायर ग्रुप वाज टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स दैट ग्रेविटेटिंग No, पुल I वाज think टुवर्ड्स if you are just honest, India has played two matches on this surface. Let's be fair. India have had a substantial advantage. यस I mean, यस I ऑफ won't कोर्स go into stupid debates like same hotel and shit like that. That's all rubbish. I think the हम्म real advantage is that we are playing in one ground and या a But ground where the deflating in view is Dubai, a not subpar total, extremely. man. Everything was in New Zealand's hand today. So बट No, no, न्यूजीलैंड वन what? द टॉस Who decides the par score, dude? Like I just don't understand this सब par जो बैठ के बिना मैच देखे तो सब par नहीं बोलनी चाहिए. I 250. think क्या टुडे 250 वाज मतलब क्या भाई? ऐसे थोड़ी होता है. टुडे वाज ओवर पर टोटल आई एम अच्छा, आप टेलिंग यू 250 प्रतीक टुडे छोड़ो, वाज एन ओवर जब पर टोटल 15 ओवर्स में भाई शायद ऐसे नहीं होता 18 ओवर यार. चाहिए था. देख, तुम सब लोग ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन छोड़ो और मैच देखो. हम्म ठीक है, मैं सेकंड इनिंग्स रिक्वायर्ड रन देखता हूँ. रेट आई ये. एम भाई सुनो, अभी कोई हार्दिक के बारे में कुछ भी बक दिया आज फिर से ग्रुप में. जब श्रेयस हम्म बोलता है कि भाई, जब शिखर बोलता है कि भाई श्रेयस का 80 स्ट्राइक रेट आउटस्टैंडिंग है, जो मैं मानता हूँ. हम्म मैं सिर्फ हम्म शिखर को छेड़ने के लिए वो कमेंट डाला था. मेरे ख्याल हाँ में वो परफेक्ट इनिंग्स थी. मैं इसको हम्म छेड़ने के लिए, क्योंकि ये पहले से यही 80 स्ट्राइक रेट को बहुत बुरा मान के चल रहा था. भाई कोई स्ट्राइक रेट अच्छा हम्म बुरा नहीं होता है. स्ट्राइक रेट हम्म सिचुएशन के हिसाब से होता है, मैच के हिसाब से हम्म होता है. अगर कोई और बैट्समैन फॉर एग्जांपल अक्षर 100 पे भी बैट करता ना स्ट्राइक रेट, फिर नो भी नो श्रेयस का 80 स्ट्राइक रेट अच्छा था. नहीं बिकॉज कार्तिक वी प्रेज्ड हार्दिक मतलब यू मिस द स्टार्ट ऑफ द वीडियो सो वी प्रेज्ड हार्दिक का वो इनिंग्स जस्ट दैट दैट फिनिशिंग किक I think he was not at his absolute best. Let me correct myself. या एग्जैक्टली It is not that he's played an outstanding innings, but he's not या played a bad innings. He's played a he's not played a decently bad good innings innings. I agree especially It's a that one over where decently he good took innings. apart Jamieson it was a brilliant matlab that Dude, the point is on these sort of surfaces, you have to give yourself time. After you get in, you have to pick the right bowlers and you have to attack those bowlers. If you remember what Kohli said in the post match after Pakistan, he said, look, we are trying to attack the fast bowlers because spin is going to be hard to play on this pitch. And he was damn right. Okay, Abrar was very hard to play. Okay, and we attacked the fast bowlers and we pulled it off. Today we tried to attack the fast bowlers, we couldn't pull it off. So the point is the approach is right. Always the approach is not wrong or right based on the result. आप रिजल्ट देख लोगे, अभी हार्दिक ने 45 आउट ऑफ 45 मारा तो सब लोग ठीक बोल रहे हैं. अगर हार्दिक 29 आउट ऑफ 31 में आउट हो जाता तो हार्दिक को सब पेल रहे रहते क्यों वो मतलब परफॉर्म नहीं कर रहा है, फिनिश नहीं कर रहा है. भाई यू गाइस उसकी बोथ आर अप्रोच स्टिल यही मिसिंग थी. द पॉइंट. ये जो मैच है नहीं पूरा नहीं नहीं न्यूजीलैंड देखो के कार्तिक एक मिनट, my बस एक entire point न्यूजीलैंड के again हाथ में था ये मैच. we are going into that discussion we are again going into या that discussion ठीक है, my आई only जस्ट thing एड is वन पॉइंट कि जो भी मेरा कॉन्फिडेंस था ना न्यूजीलैंड को लेके, वो बिकॉज ऑफ देयर फिनिशर्स था ब्रेसवेल एंड ग्लेन फिलिप्स. 36th ओवर में न्यूजीलैंड का 150 हो गया था. दे जस्ट नीडेड 100 इन 14.5 ओवर्स. 6.8 का रिक्वायर्ड रन रेट था सिर्फ. which is extremely difficult on तो this ये pitch. कंप्लीटली First, वरुण please ने write that मैच down. छीन लिया. फिर वरुण ने मैच छीना. 150 फॉर 5, 172 फॉर 6, 182 फॉर 7, 223 फॉर 8, पूरा मैं उसने मैं एक चीज बोलूं मैं एक चीज बोलूं प्रतीक, अगर वरुण नहीं छीनता ना, जडेजा वॉज एक्सट्रीमली अनलक्की टुडे. 2-3 कैच ड्रॉप हो गए. ये केएल 45 राहुल फॉर क्या 5 हुआ कीपिंग कर. न्यूजीलैंड का यार वहां पे केएल उस राहुल वक्त. ने तो 3 कैच दे दिया भाई भाई न्यूजीलैंड को तब भी नहीं जीत पाए आप समझो, तब भी नहीं जीत पाए द बेस्ट बॉलर टुडे, सब लोग वरुण चक्रवर्ती को प्रेस कर रहे थे.
I think Rohit Sharma's usage of Ravindra Jadeja was spot on today. He came very I late think on. He came जिस very late. हिसाब से उसको पता था कि हमारे टीम में जो दो जेन्युइन स्पिनर है, जेन्युइन मतलब who try to turn the ball big. एक है कुलदीप जो रिस्ट स्पिनर, एक है जडेजा who gives it a rip with the same position. बाकी दोनों, if you look at Akshar Patel is more of an undercutter, accurate bowler. And then if you look at Varun Chakravarti, he's not a big spinner. He's a mystery spinner who will turn it 1 millimeter either way. Okay. And it's difficult for, players who can't pick him. So with this makeup, the best bowling actually came from Jadeja. उसके पहले अगर 3-4 ओवर देखोगे अगेंस्ट वेल सेट विलियमसन एंड मिचेल, उसने बिल्कुल रन ही नहीं दिया और बॉल तो स्क्वायर टर्न हो रहा था उसका, विच आई एम एक्सट्रीमली पॉजिटिव नाउ कि भाई अगर उसका इतना टर्न होता है ना टूर्नामेंट में, फिर इंडिया को हराना मुश्किल हो जाएगा. आई डिड नॉट एंटिसिपेट कि रात में इतना टर्न होगा, बट काफी टर्न हुआ भाई आज. मतलब जडेजा का इतना टर्न होना एट 95-100 केस मेक्स हिम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्ले. विलियमसन फिर भी मतलब 2-3 कैच ड्रॉप हो गए. प्रतीक आपको नहीं पता, आप बोल रहे हो 6.8, मैं बोल रहा हूँ वरुण चक्रवर्ती को मैच से हटाओ. जडेजा का अगर लक चलता ना तो मैच शायद न्यूजीलैंड 170-180 पे सिमट जाता. ओके. यार तो आई हैव नेवर इतना सीन बॉल जडेजा स्पिन हो रहा रनिंग था. थ्रू द साइड इन ए वाइड बॉल गेम. क्या बोल रहे नहीं हो नहीं, आप? I दो will विकेट यार I आपने think मैच without देखा Var क्या? आप क्या ही बात कर रहे हो यार. देखा, आप पूरा कोई सेकंड भी इनिंग्स वाइट देखा बॉल मैं. गेम की बात मत करो, और आप इस मुझे नहीं मैच की नहीं बात करो. नहीं, Varun was very important. Let's not जडेजा wasn't discount bowling Varun that यार. like मुरलीधरन नहीं That's है भाई, वो डेरिल मिचेल की वजह से was भाई looking मुरलीधरन की मुरलीधरन. जरूरत नहीं थी. 3 कैच ड्रॉप हो गए विलियमसन के, उसने 70-80 बनाए. विलियमसन विलियमसन का तो गया. नहीं बकवास नहीं, मैच था. but लेथम यार क्यों, कार्तिक लेथम यार, का you विकेट can't. कौन लिया? लेथम जो सबसे बेस्ट प्लेयर है स्पिन का Yeah. उनका, जो Again, सबसे very बड़ी bad shot पार्टनरशिप थी, selection. Sir, किसने I'm ब्रेक extremely किया भाई? disappointed by the shot selection. और भाई अरे सबसे सही बोल शॉर्ट रहे हैं. सिलेक्शन भाई, तू कुछ नहीं भी सही नहीं बोल मतलब. रहा लेकिन हूँ मैं. वरुण और को और छोड़ मुझे डिस्काउंट दो पता मत यार. सबसे करो. ज्यादा शॉक किस बात का लगा कि वरुण का 6.3 ओवर्स में सिर्फ 1 विकेट मिला एंड सडनली ही रैन थ्रू द होल टीम. मेरे को लग रहा था आराम से चेस करेगा न्यूजीलैंड. अरे तो भाई भाई आप प्रेशर बढ़ समझो, गया ना, रन रेट का प्रेशर. अरे वरुण आप का वही एफर्ट एग्जैक्टली डिस्काउंट मत शिखर. करो. He bowled brilliantly. Varun was extremely effective because they had Yes, to yes. get over That's 6 what. runs on over against him. अगर वरुण के खिलाफ 4-5 रन से वो लोग मैच जीत जाते तो वो लोग इतने चांस लेने की जरूरत नहीं पड़ती और वो लोग शायद ही मार लेते. ठीक है. बट क्योंकि जडेजा ने इतना टाइट रखा हुआ था, अक्षर ने भी बहुत टाइट बॉलिंग की आज बाय द Akshar वे, bowled really रन नहीं tightly. दिया. बट दोनों ने बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करके, मतलब लिटरली अक्षर ने तो 2 ओवर पावर प्ले में डाले यार. क्या बोल रहे हो? और हाँ. दूसरा चीज है कि जडेजा का जो दुबई में इफेक्ट है ना प्रतीक, वो है कि हाँ, ये वो बंदा आएगा 2 ओवर में, 2 मिनट में ओवर खत्म करेगा एंड इट विल ऑल बी ऑन द स्टंप्स. उसका एंड थोड़ा हेल्प एंड द मिलेगा बॉल विल सरफेस का. टर्न. And the ball द will बिग turn. थिंग इज द बॉल Tayyab Tahir टर्निंग. wala ball. If you remember Tayyab Tahir, that ball turned actually. Even though Tayyab Tahir didn't use his footwork, that ball has turned considerably. That's what Jadeja is going to do in Dubai. And that's what makes him very deadly in Dubai actually. That's what, Yeah. I So mean, We're that's. if watching it turns completely in the different evening, tournaments, if man. it turns Actually, in the evening like it turned today for Jadeja, India will be very hard to beat. I think that's the key. जो अगर इतना फैक्टर नहीं होता, फिर भाई बैटिंग बॉलिंग में फर्क नहीं होता दुबई में, तो भाई इंडिया बहुत ही डिफिकल्ट टीम हो जाएगी बीट करने के लिए. मैं पहले yeah. से ही बोलते आ रहा हूँ कि अगर कंडीशंस 50-50 हो, दोनों बैटिंग फर्स्ट सेकंड, क्योंकि इंडिया को टॉस जीतना तो आता नहीं है मैचो. एक्चुअली हाँ. मैं बताऊं, मैं एक और चीज बता रहा हूं कि इंडिया का जो हम बोल रहे हैं लोअर ऑर्डर फिनिशिंग इज नॉट दैट गुड. दैट डजंट मैटर इन दुबई. एक्चुअली व्हाट वी डिड वही. टुडे इज ओके हाँ, एज वो फॉर दुबई. टेम्पलेट वही है we कि we एक don't बड़ा need to खिलाड़ी chase करते हैं. 350. We don't need to chase 350. This is not Lahore. We are not playing in भाई Lahore. वही तो सबसे So ज्यादा माइंड फक हो रहा है. एक मैच लाहौर में देखते हैं और एक यहाँ देखते हैं, कंप्लीटली हाँ, वही डिफरेंट. वही हमें करने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे हार्दिक पांड्या अपना जो एबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंगली जो कर दे अब वो मुझे लग ठीक रहा है है हमारे एक्चुअली लिए. न्यूजीलैंड हार सकता है सेमीफाइनल, बिकॉज वो कंफ्यूज हो गए कैसे खेलना है भाई. लाहौर में जाके अभी दुबई में 250 नहीं बन नहीं रहा नहीं, था वो अभी. लोग दोनों जगह खेले हैं. दे हैव द कैपेबिलिटी टू अडेप्ट. लेट्स नॉट राइट ऑफ न्यूजीलैंड इतनी जल्दी. आई थिंक इस टीम में अगर सब आई एम राइटिंग इस देम चैंपियंस ऑफ. ट्रॉफी में सबसे कंप्लीट टीम न्यूजीलैंड है मेरे ख्याल में. आई स्टिल एग्री यस दे ऑफ रीच द कोर्स दे, फाइनल्स, या बट आई थिंक दे शुड रीच द फाइनल. अनलेस बट क्लासन अगर वो फिनिशेस अप, या अगर साउथ अफ्रीका चेस कर रहा है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग. नहीं, साउथ वहां पे अफ्रीका लाहौर चेज में कर क्या रहे है, हैं. एक तो बारिश हो गया लाहौर हियर में. योरसेल्फ. साउथ अफ्रीका चेज आईसीसी अरे सेमीफाइनल. लेट कार्तिक फिनिश द पॉइंट.
नहीं मैं समझ गया, बट एक बात बोलो, आई थिंक आज व्हाट वाज इंटरेस्टिंग, आई वांटेड टू पुट 2 3 पॉइंट्स, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस थिंक। पहली बात तो, We have only 2.5 minutes, Karthik. या 2.5 minutes. हाँ हाँ, you go on, go on. तो 2 ही पॉइंट Hmm. बोलूंगा। आई थिंक फूड फॉर थॉट Hmm. हमारे लिए ये है कि इंडिया ने आज पूरा टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा का अप्रोच ले लिया लगता है। ऑफ कोर्स गिल ने तो ही मिस्ड आउट द, ही मिस्ड द स्ट्रेट बॉल फेल अक्रॉस, बट भाई ये विराट कोहली का जो अप्रोच था आज, मुझे ये Hmm. बताया गया कि मैं मुझे ये बता रहा है कि भाई इंडिया पहले 10 ओवर में 60 70 रन का टेम्पलेट लेके चल रहा है, जैसे हाँ, रोहित ने बताया पहले। करेक्ट करेक्ट, दैट वाज अभी एविडेंट। आई एम ओके विद दैट, इट्स द राइट अप्रोच इन दुबई, बट आई थिंक द कट ऑफ शुड बी 2 विकेट्स। मुझे हाँ, लगता है अगर 2 विकेट गिर गए तो आप तीसरा विकेट रिस्क नहीं ले सकते इतना पावर प्ले एक्सक्रीमेंट में। ड्राइव खेला, हाँ, कट बिकॉज शॉट। आज 280 इसलिए नहीं बना क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा विकेट पहले 10 ओवर में खो गए। हम्म, अगर एक एक्स्ट्रा विकेट रखते टुवर्ड्स द एंड, मुझ- इवन एट द स्पीड दैट वी वर बैटिंग, 280 हो जाता। ओके, और पंत भी तो अगर होता केल के जगह तो आज 280 बन सकता था, फिर भी बन सकता था 280, नहीं, वहां पे भी मेरा बन प्रॉब्लम सकता था। पंत से एक ही है, पंत इज डेफिनेटली अ बेटर प्लेयर देन केएल राहुल, बेटर हम्म, बैटर। द ओनली इशू इज टेम्परामेंट। वो आज जिस पार्टनरशिप केएल ने श्रेयस के साथ किया, जिसकी वजह से हम हम्म, काफी आगे भी पहुंच गए थे आफ्टर अक्षर फेल, अगर पंत हम्म, आता तो या तो वो मैच जिता लेता, 280 पहुंच जाते हम, या तो हम्म। हम वहीं पे वो आउट हो जाता, और भाई कुछ भी हो सकता था उसके बाद। ठीक है, तो दोनों, यू हैव टू टेक द गुड विद द बैड विद पंत, दैट्स द ओनली चैलेंज। So you आपको कोई you consider प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं that मिली। Kale knock as important in context of the match? मतलब वो थोड़ा स्ट्राइक रोटेशन बेटर था आज, अच्छा था नहीं, स्ट्राइक मैं रोटेशन। सिर्फ ये उसका उसका बहुत बढ़िया नॉक था ये नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ आपका रिप्लेसमेंट कौन है, ऋषभ पंत है। यू हैव टू टेक द गुड विद द बैड, सिंपल। अगर आप रेडी हो ऋषभ पंत को लाने के लिए, फिर ये मत चिल्लाओ कि भाई वो 3 बॉल खेलने के बाद छक्का मारने के चक्कर में आउट हो गया, फिर यार उसकी वजह से मैच हार गए, फिर वो नहीं बोलनी चाहिए। या तो आप इंटेंट हम्म, की तरफ जाओ, या तो हम्म, फिर आप देन यू बैक द टीम डिसीजन। बट केएल की कीपिंग जिस जिस हॉरिबल था, या राइट, हॉरिबल हॉरिबल आज बहुत खराब था। केएल का जो कीपिंग जो हॉरिबल था, दैट इज टेलिंग मी दैट ये टूर्नामेंट उसका लास्ट हो सकता हम्म। करेक्ट। Okay guys, so we are running out